हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमटीसी कोचिंग में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर में। तो मैथ्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी इस रियल नंबर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। क्या होता है रियल नंबर्स, पहले ये जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे कौन सी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर्स हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं, कौन सी पूर्णांक संख्याएं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या आता है? सबसे पहले प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इस बात को हम लोग जानेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। वे नंबर जिनको गिना जा सकता है, ऐसे नंबर जिनको हम गिन सकते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे गिनती के रूप में प्रयुक्त होने वाले नंबर ही हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सभी हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सभी हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर आता है वो हमारा है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में जो हम बात करेंगे, हमने बताया प्राकृत संख्याएं क्या है? जिनको गिना जा सकता है, जो गिनने के काम में आती है, यानी वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं। गिनने के काम आती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वैसे ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या होता है? यदि हम नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी सम्मिलित कर दें, यानी जीरो को भी ऐड कर दें, तो हमारी जो संख्याएं बनती हैं वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो हम लोग देखेंगे, यानी यदि हम इसके साथ प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट जितने भी नंबर अनंत तक आएंगे वो सभी हमारे क्या है? होल नंबर्स है। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यदि प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती यानी वे संख्याएं यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए किसके साथ? प्राकृत संख्याओं के साथ, तो इस प्रकार बनी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। क्या देखेंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है हमारी? इंटीजर नंबर्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंटीजर नंबर्स क्या है? पूर्ण संख्याओं के साथ यदि हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को रख दें तो वह संख्याएं हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, यानी इंटीजर नंबर्स बन जाते हैं। जैसे हमने कहा कि जीरो होल नंबर के साथ 0, 1, 2, 3 यानी दाहिनी तरफ चलने पर सभी संख्याएं प्लस में आती हैं। और यदि हम इनके साथ में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी साथ में रख दें तो हमारा समुच्चय बना हुआ क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्याएं। जैसे हम लोग लिखें -1, -2, -3 इनफाइनाइट, यानी इधर माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 से प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। एक बार हम फिर से देख लें, यदि होल नंबर के साथ में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। अतः हम लिखेंगे यदि पूर्ण संख्याओं के साथ
पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान या साथ में लिख दिया जाए तो यह समूह या यह समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी हमने सीखा क्या है कि वे संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्याओं के साथ यदि प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान हम जोड़ दें तो वे संख्याएं बनी हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। यानी उनका मान हम समझ जाएंगे कि ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे, हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग सीधे चैप्टर पे आएंगे कि हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को कैसे हम लिखते हैं या कैसे समझते हैं, इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आता है परिमेय संख्याएं। क्या हम लोग पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जिनका हर कभी भी जीरो ना हो, यानी q कभी भी जीरो ना हो। तो हम लोग लिखेंगे वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परंतु q डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जहां पर हमारा q है वो जीरो ना हो, वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा? p बटे q। यानी हम जो देखेंगे तो हमारी कोई भी संख्या अगर एग्जांपल के तौर पर लिखें, जैसे हमने लिख दिया 3/2, तो ये भी हमारी क्या है? रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। हम लिख दिया 1/5, ये भी हमारी क्या है? रेशनल नंबर है। हम लिख दिया 22/7, ये भी हमारी क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, यानी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसमें हर कभी भी जीरो ना हो, यानी जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स। अब अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर्स की, तो इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम देखेंगे। कौन सी संख्याएं हमारी इर्रेशनल नंबर्स की हैं? तो वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम इनमें बात करें तो अपरिमेय संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कुछ ऐसी संख्याएं हैं जैसे रूट वाली आ जाएं और उनका वर्गमूल भी ना निकले। जैसे हम बात करेंगे
√3। क्या 3 का वर्गमूल निकलेगा? तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा, यानी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। और जब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो हमको पता है कि √3 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √5 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार पाई का मान वैसे तो हमको पता है कि आप 22/7 होता है, लेकिन पाई का जो रियल मान है वो 3.14 करके अगर हम निकालें तो यह पूरी तरीके से भी डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यह संख्या हमारी क्या आती है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 ये हमको दिख रहा है, तो इसलिए यह संख्या परिमेय है, और लेकिन पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √3, √5 या पाई आदि। इसी प्रकार इसमें भी हम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यह संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय